नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम जो हमारा भारतीय संविधान है तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं तो उन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो आइए, आज इसकी पॉलिटी की पहली क्लास है यानी क्लास फर्स्ट, और इसमें हम जो उसका इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का और भारतीय संविधान का और संविधानवाद तथा इसमें जो संवैधानिक विकास है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो सेकंड क्लास होगी तो उसमें हम भारत जो संविधान का संवैधानिक विकास है, कौन कौन से ब्रिटिश काल में कौन कौन से चार्टर आए, कौन कौन से अधिनियम बने जो भारतीय संविधान में शामिल हुए और क्या क्या उनकी उस समय की भौगोलिक, उस समय की जो ऐतिहासिक परिस्थिति हैं तो उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान क्या होता है? संविधान एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें सामाजिक और प्रशासनिक संस्थाएं प्रतिबिंबित होती हैं। तो यानी संविधान क्या है? एक प्रकार से व्यवस्था है जिसमें सामाजिक और प्रशासनिक जो संस्थाएं होती हैं तो उनका प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंबित होती हैं। संविधान किसी देश की व्यवस्था है जिसमें सरकार के अंगों तथा व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो संविधान क्या होता है? किसी देश की व्यवस्था है और इसमें सरकार के जो अंग तथा व्यक्ति हैं यानी नागरिक हैं तो उनके अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश इसमें होता है। तो अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। तो संविधान एक प्रकार की व्यवस्था होती है। तो संविधान सभी देशों की व्यवस्था है, तो चाहे वहाँ लोकतंत्र हो या ना हो। जैसे पहले नेपाल था तो नेपाल में पहले राजतंत्र था। तो राजतंत्र, भले ही किसी देश में राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, लेकिन जो देश है तो किसी न किसी प्रकार की उनकी व्यवस्था होगी। तो संविधान ही क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है, यानी जो वो व्यवस्था होती है जिससे सरकार व अन्य जो राजतंत्र है या लोकतंत्र है तो जिससे वो काम करता है तो वह संविधान कहलाता है, वह व्यवस्था संविधान कहलाती है। तो प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो यानी किसी भी देश में किस प्रकार से वह चल रहा है, जिस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था है तो वह संविधान कहलाता है। तो प्रत्येक देश में यहाँ पर संविधान पाया जाता है। इसके बाद दूसरा शब्द आता है संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? कि संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता को पर्याप्त अधिकार, स्वतंत्रता एवं महत्व दिया जाता है। तो संविधानवाद में सरकार सीमित होती है, सहमति पर आधारित होती है और उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधानवाद में लोकतंत्र पाया जाता है। यानी यहाँ पर जिस देश में लोकतंत्र होगा, सहमति पर आधारित सरकार होगी और सीमित सरकार होगी तो वहीं संविधानवाद पाया जाता है। जहाँ पे राजतंत्र है तो वहाँ पर संविधानवाद नहीं होगा। तो संविधानवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें लोकतंत्रात्मक सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए, सहमति पर आधारित सरकार होनी चाहिए और नागरिकों को पर्याप्त अधिकार एवं वहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि संविधान विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। तो संविधान यानी प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था होगी जिससे वो देश अपना जो शासन प्रशासन है उसको चला रहे हैं, चाहे वहाँ राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो या अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था हो। तो वहाँ पर संविधान तो मौजूद होगा, लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है तो संविधान सभी देशों में, संविधानवाद है तो संविधानवाद सभी देशों में नहीं पाया जाता है, बल्कि केवल जहाँ लोकतांत्रिक देशों में ही संविधानवाद पाया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, संविधान और संविधानवाद। अब इसके बाद संविधानवाद की सबसे पहले अवधारणा की बात करें तो इसकी अवधारणा को जॉन लॉक देते हैं और ये टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट इनकी एक पुस्तक है। तो इसमें इसका संविधानवाद का सर्वप्रथम ये अब इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। विश्व के कुछ देशों में महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है इंग्लैंड की क्रांति को, तो ये 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई है। अमेरिकन क्रांति की बात करें तो 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो 1789 में यानी 1789 में 90 में यहाँ पर क्रांति होती है। रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति 1917 में होती है और चीनी क्रांति 1949 में। तो चीनी क्रांति 1949 और रूसी 1917 में। तो यहाँ पर विभिन्न देशों में नागरिकों के अधिकारों के लिए यहाँ पर प्राचीन जो यानी हमारा जो ऐतिहासिक काल है तो इसमें कई प्रमुख क्रांतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अब हम जब भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर भारत का जो संवैधानिक विकास है, तो संवैधानिक विकास यानी जो ब्रिटिश काल में जितने भी चार्टर एक्ट आते हैं या अधिनियम आते हैं, तो वह सब हमारे जो संविधान है तो उसका आधार बनते हैं। क्योंकि जो हमारी संवैधानिक सभा थी तो उसने विभिन्न देशों के लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों को उन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद जो भारत में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, जितने अधिनियम आए थे, चार्टर आए थे, तो उन सभी को उन्होंने देखा और वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी तो उन सभी को उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्होंने वो चीज़ें ग्रहण की हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर भारत का जो संविधान है तो उसका आधार बनती हैं। तो यानी जो ब्रिटिश काल में जो महत्वपूर्ण अधिनियम और चार्टर एक्ट जो पारित होते हैं तो वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी से हमारे संविधान का जो विकास क्रम है तो उसको समझा जा सकता है। तो इसमें भारत में संवैधानिक विकास की बात करें तो यह ब्रिटिश में जो संवैधानिक विकास काल है तो यानी ब्रिटिश काल में, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत में आती है तो तब से ये प्रारंभ होता है संवैधानिक विकास। सन 1600 ईस्वी में यह कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने आती है और इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में की जाती है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर 31 दिसंबर 1600 के तहत भारत में व्यापार करने के इससे इस कंपनी को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसको विस्तृत अधिकार यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। और प्रारंभिक में जब कंपनी यहाँ आती है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर यहाँ का तो इस कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक होने लगता है। और इस क्रम में 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है तो इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के राजस्व व दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और यह जो मुग़ल शासक रहते हैं तो मुग़ल शासक के द्वारा ये अधिकार दिए जाते हैं। और भारत में इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसका जो अन्य जो प्रमुख शक्तियाँ रहती हैं, यहाँ पर पुर्तगाली, डच रहते हैं, तो अन्य जो प्रमुख शक्तियाँ हैं तो उनके साथ युद्ध भी होते हैं। और इस युद्ध में अंततः जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वह विजयी होती है। अन्य सब शक्तियाँ यहाँ पर क्षीण हो जाती हैं, हार जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है और 1858 में तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उससे जो ब्रिटिश ताज है तो उसके द्वारा यहाँ पर भारत के शासन का उत्तरदायित्व तो स्वयं ले लिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत में राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार थे वो छीन लिए जाते हैं और भारत का शासन स्वयं ब्रिटिश ताज, जिसमें ब्रिटिश संसद भी इंक्लूड है, तो उसके द्वारा उत्तरदायित्व तो स्वयं ले लिया जाता है। तो 15 अगस्त यानी 1947, 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी प्राप्त तक भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन रहता है। तो ब्रिटिश क्राउन में राजा और संसद दोनों शामिल हैं। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन रहता है 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी प्राप्त होने तक। और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही यहाँ पर 1946 में तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है आज़ादी से पहले ही, और संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है और उनके द्वारा यहाँ पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसके साथ ही यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कुछ प्रावधान इसके यहाँ पर लागू हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर हम लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो जाता है और 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। तो ब्रिटिश काल में पारित जो अधिनियम व चार्टर हैं तो हमारे संविधान पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। और संविधान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन जो ये यहाँ पर अधिनियम व चार्टर हैं तो इनको समझना होगा, क्योंकि यही हमारे आगे चलकर हमारे संविधान का आधार भी बनती हैं। तो ये जो भारत में जो पहला हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कंपनी का शासन, तो प्रारंभ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसका यहाँ पर भारत में शासन रहता है, जो कि 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट से जो प्रथम भारत शासन अधिनियम आता है 1858 का, तो यहाँ तक 1773 से 1858 तक यहाँ पर कंपनी का शासन रहता है। और उसके बाद ताज यानी जो क्राउन है तो क्राउन के द्वारा यहाँ पर कंपनी से उसके जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। पहले व्यापारिक अधिकार छीने जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो
राजनीतिक अधिकार थे तो वो भी पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं और स्वयं उत्तरदायित्व तो लिया जाता है भारत का। तो ताज का शासन हम देखते हैं 1858 से 1947 यानी आज़ादी तक। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं और इसके बाद फिर भारत का जो संवैधानिक विकास है तो वह प्रारंभ होगा। तो इसके बाद हम जो कंपनी का शासन है और जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो उसके बाद फिर इसके कंपनी का जो यहाँ पर भारत में संविधान का संवैधानिक विकास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो ये हमारे सीरीज है तो इसके जो PDF हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ से आपको ये वीडियो के आने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।